कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 7 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 19 इंग्लिश और मेजर पेपर 19 हिंदी दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के आपके सिलेबस भी बता दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में बता दे रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ये है मेजर पेपर 19 इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें स्कूल्स ऑफ इंडियन लिटरेरी थ्योरी, इसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य के बारे में पढ़ना है। फिर एरिस्टोटल है, पोएटिक सेक्शन से पढ़ना है। लॉन्गिनियस है, ठीक है। फिर क्रिस्टोफर कॉर्डवेल एक्सपर्ट्स है। एल ए रिचर्ड्स के बारे में पढ़ना है। फिर क्या होता है विक्टर सुकोल्स्की का फ्रॉम आर्ट एज टेक्निक है। टी एस इलर्ट का फ्रॉम द यूजर ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिज्म। फिर है नॉर्थरॉप का फेरी का फ्रॉम द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिज्म। इस प्रकार से टोटल कहा जाना था आपके सिलेबस को 8 यूनिट में कह सकते हैं या 8 पार्ट में बांटा गया है, और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हर यूनिट के बताता है। ये चलिए, पहला है आपका जो यूनिट है वो है स्कूल ऑफ इंडियन लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रस थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस सवाल को भी रख लीजिएगा। फिर डिस्कस द रोल ऑफ अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच इन इनहेंसिंग पोएटिक ब्यूटी। फिर एंड व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी एंड एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिज्म। फिर एनालाइज ध्वनि थ्योरी एंड इट द इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, और एक्सप्लेन है वक्रोक्ति थ्योरी एंड इट्स हाउ इट डिफाइंस पोएटिक एक्सप्रेशन। फिर है व्हाट इज औचित्य, ठीक है। फिर डिस्कस इस रिलेवेंस इन लिटरेरी कंपोजिशन। ये 6 क्वेश्चन थे आपके यूनिट 1 का। ठीक है, यूनिट 2 का जो एरिस्टोटल पोएटिक वाला सेक्शन है, इसमें पहला सवाल इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा कि एक्सप्लेन एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी विथ इट्स मेन एलिमेंट है। फिर है व्हाट इज कैथेरेसिस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल और डिस्कस इट्स इंटरप्रिटेशन, ये बताना है। एनालाइज करना है रोल ऑफ प्लॉट यानी माइथोस इन एरिस्टोटल के जो पॉलिटिक्स उसमें बताना है। फिर डिस्कस करना है एरिस्टोटल के क्या व्यूज है मिमिस यानी इमिटेशन इन लिटरेचर के बारे में, ये बताना है। ठीक है, यूनिट 3 में लॉन्गिनियस ऑन द सबलाइन है हमारे पास। इसमें पूछा गया व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द सबलाइन अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनियस, ये बताना है हमारे पास है। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस द 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी एज गिवन बाय लॉन्गिनियस, ये बताना है। फिर यूनिट 4 से क्रिस्टोफर कॉर्डवेल का इल्यूजन एंड रियलिटी में, ये पहला ही सवाल और दूसरा सवाल दोनों इंपॉर्टेंट रखिएगा कि एक्सप्लेन कॉर्डवेल्स व्यूज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पोएट्री एंड सोसाइटी। कॉर्डवेल्स के क्या व्यूज है पोएट्री और सोसाइटी के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में बताना है। फिर है डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ इल्यूजन एंड रियलिटी। कंसेप्ट ऑफ इल्यूजन और रियलिटी का लिटरेचर में अकॉर्डिंग टू कॉर्डवेल उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर है यूनिट 5 में आपको आई ए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिज्म है, तो एक्सप्लेन करना है आई ए रिचर्ड्स अप्रोच क्या है बेसिकली प्रैक्टिकल क्रिटिज्म के बारे में। डिस्कस करना इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोज रीडिंग इन लिटरेरी एनालिसिस, ये बताना है। फिर यूनिट 6 में विक्टर सुकोल्स्की का आर्ट एज टेक्निक में व्हाट इज डीफेमिलाइजेशन और एक्सप्लेन दिस रोल इन लिटरेचर, और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर वाला। फिर है यूनिट 7 में टी एस एलियट का द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिज्म में एक्सप्लेन करना है टी एस एलियट का क्या व्यूज है ऑन ट्रेडिशन एंड क्रिटिज्म, और एक्सप्लेन करना है एलियट का क्या आइडिया है अबाउट द फंक्शन ऑफ पोएट्री एंड द रोल ऑफ द क्रिटिक। ठीक है, यूनिट 8 नॉर्थरॉप फ्राई के बारे में एनाटॉमी ऑफ क्रिटिज्म में एक्सप्लेन करना है फ्राई कंसेप्ट ऑफ आर्कीटाइप्स इन लिटरेचर, और डिस्कस करना है फ्राइज क्लासिफिकेशन ऑफ मिथ एंड लिटरेरी मोड्स, ये बताना है आपको। ठीक है, तो टोटल 22 क्वेश्चन आप सही बच्चों के मेजर पेपर 19 इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आइदर वो 15 मार्क्स का 12 मार्क्स का, ये सारा का सारा हमने आपको बता दिया। तो अगर आप सही बच्चों को जिन भी बच्चों को मेजर पेपर 19 इंग्लिश का है आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, और कौन सा माइनर पेपर है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, उसको हम लोग आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है माइनर पेपर का वो हम लोग आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अब चलिए हिंदी जिन भी बच्चों का मेजर पेपर 19 हिंदी है उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बता देते हैं आपको। ये है आपका मेजर पेपर 19 हिंदी का सिलेबस। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी कविता में 76 जो काव्य उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 में आपको नागार्जुन जी के बादलों को घिरते देखा है गुलाबी चूड़ियाँ, ये पढ़ना है। यूनिट 2 में मतलब इकाई 2 में आपको अज्ञे नदी के जो द्वीप है और सोप है उनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में मुक्ति बोध ब्रह्म राक्षस, ठीक है, भूल गलती पढ़ना है। यूनिट 4 में रघुवर सहाय
जो रामदास जी के हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। टोटल 4 ही आपको यूनिट दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो भी सवाल बन सकते हैं, आइए चलिए उनको बताने की कोशिश करते हैं। यूनिट 1 नागार्जुन से, ठीक है, बादलों को घिरते देखा है गुलाबी चूड़िया। तो बादलों को घिरते देखा है कविता में जो प्रकृति का चित्रण किया गया है उसका विश्लेषण करने आपको बोला गया है। ये सवाल आपको 15 नंबर के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। अगला है, नागार्जुन जी की कविता में जो लोक जीवन और यथार्थ का जो चित्रण हुआ है उसको किस प्रकार उन्होंने चित्रण किया उसके बारे में बताना है, ठीक है। तीसरा सवाल है, गुलाबी चूड़िया कविता का जो भावार्थ है और जो संदेश है उसको आपको स्पष्ट करने बोला गया कि गुलाबी चूड़िया कविता का क्या भावार्थ है और संदेश बताइए। चौथा क्वेश्चन है, नागार्जुन जी की जो काव्य भाषा और जो शैली है उनकी विशेषताओं का वर्णन। देखिए ये सवाल 5 नंबर नीचे से इंपॉर्टेंट करिएगा और ये वाला 15 मार्क्स के लिए कि नागार्जुन जी को जो जन कवि है क्यों कहा जाता था और उनके काव्य के आधारों पर आपको स्पष्ट करके ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल 15 नंबर के लिए, 5 नंबर क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यूनिट 2 में अज्ञेय के बारे में पढ़ना है, यानी नदी के द्वीप सांप। देखिए नदी के द्वीप कविता में जो आधुनिक मनुष्य है उसकी स्थिति का चित्रण करने बोला गया है, ये पहला सवाल है। दूसरा, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, अज्ञेय की कविता में जो व्यक्तित्ववाद है और अस्तित्ववाद है इसकी अभिव्यक्ति पर चर्चा करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सांप जो है कविता का प्रतीकात्मक अर्थ जो है इसका स्पष्ट करने बोला गया है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अज्ञेय की काव्य भाषा एवं जो शिल्प है इसकी प्रमुख जो विशेषताएं वो लिखने बोला गया है। फिर है, नदी के जो द्वीप है उनमें जीवन दर्शन को विस्तार से समझाने बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अगला सवाल है, यूनिट 3 में मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस भूल गलती, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस कविता में जो बौद्धिक वर्ग की त्रासदी है उसका चित्रण करने बोला गया है कि ब्रह्म राक्षस कविता जो है उसमें बौद्धिक वर्ग जो उसकी क्या त्रासदी इसके बारे में चित्रण करके बताइए, ठीक है। दूसरा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि जो मुक्ति बोध के काव्य में सामाजिक चेतना और विद्रोह की जो भावना है, ठीक है, उसका विश्लेषण करने बोला गया है। इस सवाल को इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, भूल गलती कविता का जो भावार्थ है, ठीक है। देखिए एक कविता का भावार्थ आएगा ही आएगा, अब वो किसी से भी आ सकता है इसलिए इसको भी पढ़ के तो चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है, मुक्ति बोध जी की जो काव्य शैली है, ठीक है, और भाषा है उनकी विशेषताओं का वर्णन करने बोला जा सकता है कि मुक्ति बोध जी की जो काव्य शैली है बताइए और साथ ही साथ उनकी भाषा की जो विशेषताएं उनका वर्णन करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला हमारे पास है, मुक्ति बोध के काव्य में आत्मसंघर्ष और मानसिक जो द्वंद्व है उनकी अभिव्यक्ति पर चर्चा करें। मुक्ति बोध जी का काव्य जो संरचना है उनमें आत्मसंघर्ष देखने को मिलता है और मानसिक जो द्वंद्व है उसकी अभिव्यक्ति पर भी आपको चर्चा करने बोला गया, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। यूनिट 4 में रघुवर साय का रामदास हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है। रामदास कविता में जो आम आदमी की जो स्थिति है उसका चित्रण करने बोला गया है, ठीक है। फिर ये वाला जो हंसो हंसो जल्दी हंसो या जो भी है कविता का व्यंग्यात्मक जो स्वरूप है वो स्पष्ट करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछा हुआ है कि रघुवर साय के काव्य में राजनीतिक चेतना और सामाजिक जो आलोचना की गई उसका विश्लेषण करें। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 है, रघुवर साय की जो भाषा है और जो शैली है, ठीक है, उसका आपको विशेषता लिखने बोला गया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 20वां क्वेश्चन जो है कि समकालीन समाज की जो संगतियों को रघुवर साय ने अपने काव्य में किस प्रकार प्रस्तुत किया ये बताइए, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। तो आप सही बच्चों का ये मेजर पेपर 19 का हिंदी का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होता है। हमने आपको सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया। आप सही बच्चों से मेजर पेपर जो 18 था वो रह गया था हमसे बताना, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ गई थी, जैसा कि हमने आपसे बच्चों को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट और टेलीग्राम पे बता दिया था कि थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, पारिवारिक स्थिति दिक्कत थी जिस वजह से हम लोग नहीं बना पाए। लेकिन हमने आपसे बच्चों को पूरी कोशिश की थी और आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, आंसर तक के भी शायद अगर मैं सही हूँ तो उसमें आंसर भी शायद इंक्लूडेड था, ठीक है। तो अब आपसे बच्चे मेजर पेपर 19 पढ़िए और आपको भी जो भी आपका माइनर पेपर रहेगा अगर हमसे हो पाएगा हम आपके लिए हर सहायता कर पाएंगे, ठीक है, करेंगे जरूर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में माइनर पेपर मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।